नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है कुमाऊँ के प्रवेश द्वार हल्द्वानी सहित इसके आसपास के क्षेत्रों में इस बीच तेज़ी से बढ़ रही चोरी, चेन स्नैचिंग, एक्सीडेंट और बलात्कार जैसी घटनाओं पर गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की है। और इसी सिलसिले में ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज एसएसपी से भेंट कर उनके समक्ष ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए, ऐसी घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाए जाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन का प्रस्ताव रखा। दरअसल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिव टीम ने इस बीच आसपास के क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ रही चोरी, एक्सीडेंट और बलात्कार जैसी घटनाओं के कारणों की गहन समीक्षा की और उसमें पाया कि ऐसी घटनाओं, ऐसी आपराधिक घटनाओं के पीछे नशावृत्ति प्रमुख कारण है। और इस नशावृत्ति की प्रवृत्ति को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, समाज कल्याण और स्थानीय प्रशासन के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में वरिष्ठ नागरिकों के साथ एक जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन पर बल दिया। एक्टिव टीम के इस समीक्षा के उपरांत गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 31 अगस्त को, 2 दिन पहले 31 अगस्त को सीएमओ हरीश चंद्र पांडे जी से मुलाकात की थी और उन्हें अपने गोल्डन कार्ड से जैसे तमाम समस्याओं के साथ ही उन्होंने इस नशावृत्ति को पर अंकुश लगाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की थी। और एसएसपी सीएमओ हरीश चंद्र पांडे जी द्वारा भी इसको सराहा गया और ऐसे कार्यक्रम की ज़रूरत पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। और उसके बाद आज एसएसपी से जब गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष लीलाधर पांडे जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिला और उनके समक्ष ऐसी तमाम आपराधिक घटनाओं के बारे में अपना जो जागरूकता कार्यक्रम को लेकर जो एक रूपरेखा है उस रूपरेखा को उनके समक्ष पुटअप किया और उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आगामी 13 सितंबर को कोतवाली स्थित बहुउद्देशीय सभागार में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा और उनसे आग्रह किया कि इस जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए उनसे सहमति देने की गुजारिश की। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना जी द्वारा ऐसी आपराधिक घटनाओं और नशावृत्ति के खिलाफ पेंशनर्स और वरिष्ठ जनों की ओर से व्यक्त की गई चिंता और इसको रोकने की दिशा में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अपनी सहमति दी। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा, इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विस्तृत रूप से इसकी रूपरेखा पर चर्चा की ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों के साथ। और उसमें तय हुआ कि सीएमओ, स्थानीय प्रशासन, समाज कल्याण और नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले प्रबुद्ध जनों को भी इस जागरूकता कार्यक्रम में
आमंत्रित किया जाए। और इनके साथी जो पूरे कार्यक्रम का आयोजन में जो जिनकी प्रमुख रूप से मौजूदगी रहेगी वो है पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिक की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा। इस पर पूरे रूप से तय हो गई है। अब एसएसपी की ओर से इस कार्यक्रम में आने की सहमति दे दिए जाने के बाद गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और पेंशनर्स एक्टिव टीम पूरे जोशो खरोश के साथ इस आपराधिक घटनाओं के खिलाफ और नशावृत्ति के खिलाफ जन जागरण की मुहिम चलाने की दिशा में व्यापक रणनीति बनाने जा रही है और आगामी 13 सितंबर को इस जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में जुट गई है। और इस पर आगे जो भी डेवलपमेंट होगा आप सबके साथ उसको साझा किया जाता रहेगा। और आज के जो एसएसपी से जो गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जो शिष्टमंडल मिला वो ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष लीलाधर पांडे जी के नेतृत्व में महासचिव विजय तिवारी और एक्टिव टीम के संयोजक मंडल के सदस्य रमेश चंद्र पांडे और भुवन चंद्र पांडे जी इस शिष्टमंडल में थे और सभी के द्वारा एसएसपी का आभार व्यक्त करते हुए इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात की सराहना की। आगे इस पूरे कार्यक्रम में मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।